डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपके स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर बड़े अच्छे तरीके से हो रहे होंगे। तो आज की वीडियो में क्लास 7 स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और साथ साथ उसकी आंसर की और पेपर पैटर्न को भी शेयर किया जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका होने वाला जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अगेन पहले की तरह हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात हैं। ठीक है, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन के सवाल नंबर 1 है, ग्रामर से रिलेटेड है। जरा गौर से समझने, आपने माजी शकिया के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की डी ऑप्शन ठीक बनेगी, इरफान मस्जिद गया होगा। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, लफ्ज लकब की दुरुस्त जमा उल जमा है। सवाल नंबर 2 की सी ऑप्शन है, अलकाबात। सवाल नंबर 3 है, 3 में ना 13 में का दुरुस्त मफहूम है। सवाल नंबर 3 की बी ऑप्शन ठीक होगी, किसी शुमार में नहीं है। सवाल नंबर 4, इसमें इल्म की दुरुस्त मसाल है। सवाल नंबर 4 की डी ऑप्शन है, अल्लामा शहीद मिल्लत। सवाल नंबर 5, वो आज ही अपना काम ख़त्म कर लेगा। लफ्ज़ वो इसमें ज़मीर की किस्म है। सवाल नंबर 5 ए ऑप्शन है, इसमें ज़मीर शख्सी। सवाल नंबर 6 है, सफ़ेद इसका स्याह इसका नफस नफस है, गवाह इसका जुमले में सफ़ेद और स्याह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सी ऑप्शन ठीक होगी, अल्फाज मुतजाद। सवाल नंबर 7, तज़कीर के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। सवाल नंबर 7 की ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, अबू काम पर गए हैं। सवाल नंबर 8, दरज़ैल में मरकब जुमला है। सवाल नंबर 8 की जो है वो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगी, अली आया और खेल शुरू हो गया। सवाल नंबर 9, इल्म एक रोशन चिराग है जो अंधेरों में राह दिखाता है, इस जुमले में इस्तेमाल है। सवाल नंबर 9 की ऑप्शन जो बी है वो आपकी ठीक होगी, इस्तारा का। सवाल नंबर 10, तानीस के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। सवाल नंबर 10 की जो है वो बी ऑप्शन ठीक होगी, बहन ने अपनी कापी मुझसे मांगी। सवाल नंबर 11, मुतलाज़म अल्फाज का हामला जुमला है। सवाल नंबर 11 की डी ऑप्शन ठीक होगी, अस्पताल में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पर मरीज को पट्टी कर रहा है। सवाल नंबर 12, हरफ इल्लत के इस्तेमाल वाला जुमला है। 12वें का ए ऑप्शन ठीक होगी, मेहनत करो ताकि इम्तिहान में कामयाब हो जाओ। सवाल नंबर 13 की जानब चलते हैं, लाहका नशीन से बनने वाले अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है। सवाल नंबर 13 की ए ऑप्शन ठीक होगी, पर्दा नशी, खाके नशी, जहन नशी। सवाल नंबर 14, मुज़क्कर गैर हकीकी की मिसाल है। सवाल नंबर 14 बी ऑप्शन ठीक होगी, दरख्त। सवाल नंबर 15, हरफ निदा के इस्तेमाल वाला जुमला है। 15वें की आपके पास सी ऑप्शन ठीक होगी, वो है बच्चों बच्चों मेहनत कामयाबी की कुंजी है। सवाल नंबर 16, वावैन के इस्तेमाल वाला जुमला है। डी ऑप्शन ठीक होगी इसकी, नाना जान ने हमें नसीहत की हमेशा सच बोलना चाहिए। सवाल नंबर 17 है, मुतशाबा अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है। ए ऑप्शन इसकी ठीक होगी, काबिल बहुत काबिल लोगों का शहर है। काबिल बहुत काबिल लोगों का शहर है। सवाल नंबर 18, लफ्ज़ मौसूल का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। ए ऑप्शन ठीक होगी, मौसूल। सवाल नंबर 19, मुतरादफ अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला जो है वो कौन सा है 19 में? बी ऑप्शन ठीक होगी, अकल और दानिश इंसान की बड़ी कुव्वतें हैं। सवाल नंबर 20, हाय मेरी किताब खो गई, इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है। 20 आपकी बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, हरफे तासिफ। सवाल नंबर 21, एक जगह कैसे इकट्ठे कर दिए हैं 7 रंग, शौक हैं सातों के सातों एक नहीं मात रंग, इस शेर में खूबसूरती का इजहार है। 21 आप में सी ऑप्शन होगी, कोसे कज़ा की। सवाल नंबर 22 है आपके पास, बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या कुछ, इस मिसरे में आतिशदान से मुराद है। सवाल नंबर 22 की डी ऑप्शन ठीक होगी, आग जलाने की। सवाल नंबर 23, काला घोड़ा सफ़ेद सफारी की एक के बाद दूसरे की बारी, इस पहेली की दुरुस्त बूझ है। 23वें की बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, तवा और रोटी।
सवाल नंबर 24, एक अच्छे दोस्त की खुसूसियत होगी। 24 की सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, मुश्किल वक्त में साथ देने वाला। नेक्स्ट 25 है, कोई मशकूक शायद देखने पर हमें चाहिए कि। सवाल नंबर 25 में आपके पास डी ऑप्शन ठीक होगी, फ़ौरन पुलिस को आगाह करें। सवाल नंबर 26, फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए हमें चाहिए कि। 26वां आपके पास होगा जी डी ऑप्शन, सब्ज़ादारों की तादाद बढ़ाएं। सवाल नंबर 27, इस मौसम में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है, हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ होती है, इस इबारत में मंजर कशी है। सवाल नंबर 27 आपके पास बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, मौसम बहार की। आगे नेक्स्ट आपके पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है, दर्जैल इबारत को गौर से पढ़ें और दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। इस पैराग्राफ को आपने तफसील के साथ गौर से पढ़ना है, उसके बाद नीचे सवालों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 28, मसनूई जहानत अल्फाज का मजमुआ है। 28 ऑप्शन की बी ठीक होगी, 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सवाल नंबर 29, मसनूई जहानत इस्तेमाल की जाती है 29वें की सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, मशीनों के लिए। सवाल नंबर 30, मसनूई जहानत इस तस्वीर का बहुत कदीम है, लफ्ज़ कदीम से मुराद है। MCQ नंबर 30, बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, पुराना। 31, बरतानवी साइंसदानों ने मशीन बनाई जिसका काम था। 31वें की बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, पैगाम लेना। फिर है सवाल नंबर 32, दी गई इबारत का मौजू अनवान है। सवाल नंबर 32 की ए ऑप्शन ठीक होगी, मसनूई जहानत। ठीक है, ये आपके पास जो MCQs हैं सारे के सारे मैंने आपको दफ़ा बताए हैं, ताकि आप जब पेपर देने चाहें तो MCQs अगर आपने ग्रामर अच्छे तरीके से पढ़ी है, सारा काम किया है, प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो अपने पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात का। सवाल नंबर 33, दर्जैल अशार की तशरीह करें, नज़म का इनवान और शायर का नाम लिखें। कुल नंबर 10 हैं। हर कतरा के दिल में था ये खतरा, न चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा, क्या खेत की मैं बजाऊंगा प्यास, अपना ही करूंगा सत्यानाश। तो ये आपके पास जो है वो आ जाता है पहला शेर। ठीक है, इसका जो तशरीह है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इस शेर में शायर बारिश होने से पहले के हालात का जिक्र कर रहा है। गटा समान पर साया फगन है, मगर हर कतरा ज़मीर पर आने से डर रहा है। उससे ये खदशा है कि वो नन्ही सी चीज़ है, भला इसकी ज़ात से ज़मीन की प्यास कैसे बुझेगी, वो ज़मीन पर गिर कर फना हो जाएगी, इसकी ज़ात से इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये पहले शेर की तशरीह है। फिर दूसरे शेर की तशरीह यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। फिर अशरार की तशरीह करने के कुल नंबर 10 हैं। पहला शेर और दूसरा शेर तशरीह के 8 नंबर हैं। तशरीह के 8 नंबर हैं। अगर प्रॉपर तशरीह किए जाएंगे तो पूरे 4 नंबर मिलेंगे। अगर तशरीह अच्छी नहीं होगी, अगर कमी बेशी होगी तो 1 या 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और बिल्कुल तशरीह गलत होगी तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। फिर ग्रामर और रमूज़ो काफ के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। 1 नंबर ग्रामर का है, 2 नंबर पूरे मिलेंगे, दुरुस्त लिखेंगे, ग्रामर में भी गलती होगी तो कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 34 है, किताबों की अहमियत के अनवान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर करें। किताबों की अहमियत के ऊपर मज़मून, यह किताबों की अहमियत के ऊपर एक मुकम्मल मज़मून लिखा हुआ है। 250 से कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए ना कम हो। ठीक है, ये लिखा हुआ। उसी तरह फिर इसकी तरकीब भी है। प्लाट 6 के 6 नंबर है, यानी प्लाट से मुराद है ये पूरा लिखने के 6 नंबर हैं। मजमून के फ़िक्री और तकनीकी अज़ा के दरमियान रबत हो और मजमून की साख्त और तरतीब दुरुस्त हो, तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर वो कमी पेशी है किसी वाले से तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अगर कुछ भी ठीक नहीं है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तख्लीक के मौजू के मुताबिक ख्यालात का इंतखाब का 1 नंबर है। मौजू के मुताबिक अधूरे ख्यालात का 1/2 नंबर होगा। अगर आगे पीछे कर देंगे तो कोई नंबर नहीं। फिर ग्रामर के हिसाब से भी आपको नंबर मिलेंगे। जो भी नंबर आपके बनते हैं तो इस तरतीब से आपको इस पेपर में नंबर मिलेंगे। सवाल नंबर 35, भाई के नाम ख़त लिखें जिसमें से आप अपनी इम्तिहानी कारकर्दगी से मुतल्लिक बताएं। ठीक है, भाई को ख़त लिखना और अपने इम्तिहान के बारे में बताना है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास एक ख़त है भाईजान के बारे में। ये ख़त का पूरा एक तरीकाकार है, पैटर्न है, आपने इसको फॉलो करना है। जो भी आपका रिजल्ट हो उसके मुताबिक फॉलो करें। डेट जो मर्ज़ी डाल लें, डेट का कोई इशू नहीं होता, डेट जो मर्ज़ी डाल लें। फिर उसके मुताबिक जो है वो ख़त को जिस तरह लिखेंगे, जिस तरतीब से लिखेंगे, उसके जहाँ से जितने नंबर मिलेंगे ये आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं। और ये आपको 9th-10th में भी आगे ये पैटर्न फॉलो होगा। आपको पता चलना चाहिए कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है और कौन सा सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको किस तरह नंबर मिलेंगे, कहाँ से नंबर आपके कट सकते हैं। सारी की सारी तरतीब आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है।
नेक्स्ट सवाल नंबर 36 है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के अनवान से कहानी तहरीर करें। ठीक है, इससे एक कहानी आपने तहरीर करनी है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। ये आप अपनी मर्ज़ी से कहानी लिख सकते हैं जो आपको आप समझ आती है, थोड़ी बहुत इसमें तब्दीली की जा सकती है। इंतखाबी अखलाकी नतीजा जो लालच बुरी बला है वो है। फिर अगेन वही तरीक़ाकार है कि कहाँ से आपके नंबर कटेंगे, किस तरतीब से आपका पेपर चेक होगा। सवाल नंबर 37, दर्जैल नसर पारों को गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। नसर पारा और सवालात रूब्रिक्स में मौजूद हैं। ठीक है, और सवाल नंबर 38, दर्जैल नसर पारा को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें। पढ़ना है और तलफ़्फ़ुज़ के साथ रवानी के साथ, ये आपके पास इस पेपर में ये चीज़ें मेंशन है। ये देखें ना, सारे का सारा जो है आपको दिया गया है और उसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिए गए हैं इनको आपने पढ़ना भी है। नेक्स्ट ये, ठीक है, ये आपको मुख्तलिफ अल्फाज दिए गए हैं, ग्रामर के साथ आपको पढ़ने को कहा जाएगा। आपने इनमें से कुछ जो सवाल पढ़ने हैं उसके मुताबिक आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारा ऐसा अगर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है तो ये पेपर आप अगर तफसील से तसल्ली से कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप जो है अपना जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर है बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।